हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, यानी दो टिश्यूज के बीच में या दो ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने वाला एक टिश्यू जिसके अंडर ब्लड एंड स्केलेटल टिश्यूज जैसे कि बोन एंड कार्टिलेज भी आते हैं, राइट। सो कनेक्टिव टिश्यू अब दो टिश्यूज के बीच में है, ऐसे याद रख सकते हो इसे। तो इसका ओरिजिन भी दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट लेयर से होगा, दैट मीन्स फ्रॉम द मीजोडर्म। क्योंकि एम्ब्रियो में इसका डेवलपमेंट मीजोडर्म से हुआ, जब तक मीजोडर्म अनडिफरेंशिएटेड थी यानी मीजनकाइम थी, और इसी वजह से कई बार कनेक्टिव टिश्यू को भी मीजनकाइम कह दिया जाता है। So it is also called mesenchyme because of its origin from embryonic mesoderm. We can say undifferentiated mesoderm, right? ये वो टिश्यू है जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, क्योंकि लगभग हर जगह प्रेजेंट है ये, राइट। एंड इट हैज गॉट 3 कंपोनेंट्स जिन चीजों से ये बना होता है, और ये कंपोनेंट्स में ही वेरिएशन मिल रहे हैं या एब्सेंट है या इनमें कोई चेंजेस तो नहीं है, उसी के बेसिस पर कनेक्टिव टिश्यूज को बांटा जाता है इनटू इट्स वेरियस फॉर्म्स, राइट। सो इट इज गॉट 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? फर्स्ट कंपोनेंट इज इट्स cells. Second component is its matrix. मैट्रिक्स को आप ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हो, राइट। ये जिलेटिनस होता है, जेल जैसा होता है, ज्यादातर जगह यही घेरता है, और ये बना है एक जेल जैसे सब्सटेंस से। इट इज मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसैकेराइड, राइट। ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होती है, राइट। द नेक्स्ट कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट फाइबर्स, जो कि 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स? बच्चों, सेल्स एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसको सेपरेटली पढ़ा रही हूं मैं। यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में बता चुकी हूं कि ग्राउंड सब्सटेंस है, जिलेटिनस है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, राइट। वहीं पर फाइबर्स जो हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला फाइबर है कोलाजन, राइट। कोलाजन फाइबर्स बोल लो, या व्हाइट फाइबर्स। क्या स्पेशलिटी है इनकी? ये जो फाइबर्स हैं ये ऐसे वेवी होते हैं और एक साथ ऐसे बंडल अप होकर के रहेंगे, राइट। सो दीज आर वेवी प्रेजेंट इन बंडल्स। बचपन में पढ़ा था कि एकता में शक्ति है, जो बंडल के साथ होंगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। सो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन्हें बनाने वाले प्रोटीन का नाम है
कोलाजन प्रोटीन, सफेद रंग का होता है ये फाइबर्स सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं. दीज आर मोस्ट अबंडेंट. अगर आपने इसे बॉईल किया, जैसे पीपल इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन सो यू कैन रिलेट इट वेल, चिकन या मटन को जब कुक किया जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, राइट? तो वही कोलाजन है उसका जो सॉफ्ट हुआ. सो इट टर्न्स gelatinous on boiling, right? और इसे बचा खुचा डाइजेस्ट कर देता है पेट में प्रेजेंट पेप्सिन, राइट? सो ये जो कोलाजन फाइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और हम कह रहे हैं जी कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा मिलता है. तो डेफिनेटली एनिमल्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा हुआ? यही कोलाजन फाइबर्स को बनाने वाला प्रोटीन. दैट मीन्स कोलाजन प्रोटीन. दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन केस ऑफ एनिमल्स. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइबर, जो कि है व्हाइट फाइबर, राइट? नेक्स्ट फाइबर is called elastic fiber or yellow fiber. ये जो इलास्टिक या येलो फाइबर्स हैं ये ऐसे होते हैं, दे आर हाईली ब्रांच्ड, राइट? सो दीज आर ब्रांच्ड, और इसलिए इनमें स्ट्रेंथ कम होगी बट इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत खिंचाव दिखा सकते हैं ये. इनके ऊपर केमिकल्स और टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे कम पड़ता है. सो रेजिस्टेंट टू temperature and chemicals. इनको बनाने वाले प्रोटीन का नाम है इलास्टिन प्रोटीन. जब टेम्परेचर का कोई असर नहीं है तो बॉइलिंग की वजह से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही इनके पास स्ट्रेंथ कम है बट रेजिस्टेंस इनका बहुत ही ज्यादा है. जितने भी खिंचाव वाली जगह होंगी वहां पर ये ज्यादा मिलेगा, राइट? एंड इट इज डाइजेस्टेड बाय नॉट पेप्सिन बट ट्रिप्सिन, एंड इलास्टेज नाम का एंजाइम इन्हें डाइजेस्ट कर पाता है, राइट? So this is about the second type of fibers, which are elastic fibers. बचा तीसरे टाइप का फाइबर, that is called reticular और erxyrophil फाइबर्स. एर्जायर का मतलब होता है सिल्वर डाई. तो जैसे ये येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट हैं, ये इनका कोई खुद का कलर एज सच बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है, बट अगर आपने सिल्वर डाई को यूज किया तो ये तुरंत सिल्वर कलर के दिखाई देंगे, राइट? सो दे शो हाई एफिनिटी फॉर सिल्वर डाई, इसलिए इसको एरजायरोफिलिक या एरजायरोफिल फाइबर्स कहा गया, राइट? इन फाइबर्स की क्या टेंडेंसी है?
ये ऐसे हैं, ब्रांच्ड हैं, दीज आर लीनियर, राइट। सो दीज आर, जैसे ये बंडल में थे, बहुत सारे थे, ये सिंगल थे पर ब्रांच थे, यहां पर ये भी सिंगल है, दीज आर लीनियर बट ब्रांच्ड, राइट। सो दीज आर ब्रांच्ड एंड लीनियर। इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है सच नहीं होती। ये पाए कहां जाते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इन वो सारे ऑर्गन्स जहां पर जगह भरने की जरूरत है। जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हुए वो क्या है, नोड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, वहां पर स्पेस भरने की जरूरत है ताकि वहां पर ब्लड कंपोनेंट भी बन सके, क्योंकि लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वहां पर WBCs का सिंथेसिस भी होता है कई जगहों पर। सो जहां पर भी स्पेस घेरने की जरूरत होगी वहां पर ये प्रेजेंट होगा, या जहां पे भी ब्लड कंपोनेंट बन रहा होगा वहां पर इस टाइप के जो फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, राइट। सो this is about our third type of fibers, जिसे नाम दिया गया रेटिकुलर या एर्जायरोफिलिक या एर्जायरोफिल फाइबर्स। आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट दी सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर कनेक्टिव टिश्यूज। प्लीज नोट इट डाउन टिल दिस पार्ट। आगे पढ़ लेते हैं अबाउट दी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर कनेक्टिव टिश्यूज दैट आर सेल्स। अब सेल्स तो बहुत सारे टाइप्स के हैं और इसी वजह से उसे मैंने वहां पर फ्लो चार्ट के साथ में नहीं पढ़ाया था। सो लेट्स टॉक अबाउट दी सेल्स, द फर्स्ट कंपोनेंट देयर। सबसे पहला टाइप का वो सेल लेती हूं मैं जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। दीज आर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है फाइबर को बनाने वाले सेल। ब्लास्ट बच्चों उन सेल्स की बात होती है जहां पर इमेच्योरिटी मिलेगी। इमेच्योर जैसे आप, ये स्मॉल किड्स, वी आर एडल्ट्स, हम लोग मेच्योर लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो ज्यादा एक्टिविटी कहां मिलेगी, शैतानियां कहां मिलेंगी, आपके लेवल पर। तो ब्लास्ट है इमेच्योर और इमेच्योर ही ज्यादा एक्टिव होंगे। ब्लास्ट करने की टेंडेंसी, स्कूल में जो छोटे छोटे ब्लास्ट कर दिए, छोटे पटाखे फोड़ दिए, वो सारी सारी इनएक्टिव लाइक दैट इमेच्योरिटी के ही साइन है, हाई एक्टिविटी लेवल के साइन है, वो करते हैं ब्लास्ट, राइट। सो फाइब्रोब्लास्ट, यहां पे मैं इस चीज को मेंशन कर लेती हूं, ब्लास्ट का मतलब हुआ इमैच्योर, देयरफॉर एक्टिव, राइट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कैसे दिखाई देते हैं? इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है क्योंकि इनसे ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, धागे निकलते हैं, इन्हीं से धागे बनेंगे ना, फाइबर्स बनेंगे इन्हीं से। सो सबसे पहले बात की जाए इनके शेप की, तो शेप इज इरेगुलर, ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। ये रही इनकी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। अब इतने सारे फाइबर्स बनाने हैं, साथ ही साथ मैट्रिक्स बनाना है, इनका फंक्शन क्या है वो लिख लेते हैं एक बार। These cells produce matrix and fibers। दोनों चीजों को बनाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में होना जरूरी है। सो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाले सेल्स। आई हैड टू राइट मोस्ट अबंडेंट। राइट, सो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। इरेगुलर सेल्स हैं ये। इन्हीं का मैच्योर फॉर्म कहलाता है फाइब्रोसाइट। So let's write about the fibrocytes, mature and less active fibroblasts
राइट। वेल, यही सेल्स, जैसे अगर मान लो बोन बनानी है तो वहां पर इन्हीं सेल में मॉडिफिकेशन आएगा और वहां पर इनको कहा जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट, यानी बोन को बनाने वाले सेल। अगर कार्टिलेज बनाना है तो कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रोब्लास्ट कह देंगे इनको, राइट। सो मॉडिफाइड इन osteoblasts in bones and chondroblast in cartilage, right? So ये कहानी थी किसकी? About the very first cell which is the most abundant cell of our connective tissue, जिसे नाम दिया गया फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या करता है? ये फाइबर्स बनाता है और मैट्रिक्स बनाता है। Is that clear? The next type of cell let's talk about, बहुत सारे सेल्स हैं। Let's study about first प्लाज्मा सेल्स। इन्हें एक और नाम दिया जाता है, वी कॉल देम प्लाज्मोसाइट्स, और इन्हें एक और बहुत ही अजीब नाम दिया गया, दैट इज नोन एज कार्टव्हील सेल्स। यानी कार्ट होती है, जैसे जो बैल के पीछे एक गाड़ी लगाई जाती थी ना, दैट इज नोन एज, मतलब बैलगाड़ी बोल सकते हो आप उसे। तो दैट बैलगाड़ी के पहिए जैसे सेल, ये नाम क्यों मिला इसको मैं आगे समझा रही हूं। जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये हैं क्या? ये लिम्फोसाइट्स, जो बी और टी सेल समझते हो ना, तो उनमें से बी सेल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है, उससे बने हुए सेल्स हैं। और इनका जो न्यूक्लियस है, अब आगे समझोगे मैंने इसको ब्लू कलर से इसका न्यूक्लियस क्यों शो किया जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगी। उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टेन जिम्मेदार है। इसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे पहिए की ताड़ियों की तरह अरेंज्ड है, राइट। सो इसको लिख सकते हैं क्रोमैटिन अरेंज्ड एज spokes of cartwheel, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? कार्टव्हील सेल्स। ये है मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका फंक्शन होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन का। तो इनमें जब मॉडिफिकेशन हुआ बी लिम्फोसाइट्स में, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए ही हुआ। जब कोई एंटीजन बॉडी में आएगा तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने के लिए कुछ बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बन जाते हैं प्लाज्मा सेल। सो इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज antibody production. Is that clear? The third type of cell is the lymphocyte itself. अभी हम लोगों ने प्लाज्मा सेल की बात करी तो डेफिनेटली लिम्फोसाइट्स होंगे तभी तो मॉडिफाई होंगे। सो लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं दो टाइप के, टी सेल या टी लिम्फोसाइट एंड बी सेल या बी लिम्फोसाइट। जो टी सेल्स हैं ये फर्दर कई टाइप्स के होते हैं, हेल्पर, दे आर किलर, सप्रेसर एंड मेमोराइजिंग। दो दैट विल बी स्टडिंग अबाउट दिस थिंग इन ब्लड। यहाँ पर जनरल याद रखोगे बी सेल एंड टी सेल। ये सेल दिखते कैसे हैं? ये भी अमीबॉइड ही होते हैं और इनमें
जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग पूरी जगह घेरे हुए होता है, यानी ये कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे, राइट। वी कैन राइट अबाउट सर्टेन थिंग्स। बी सेल्स का काम होता है, दो 11th के लिए दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, मैं इसको आगे ब्लड में ही समझाती हूँ। जनरल याद रखोगे कि दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्यूनिटी। आई जस्ट राइट इट हियर। फंक्शन ये है इम्यून सेल्स, इनकी वजह से ही हमारी इम्यूनिटी है। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? प्लीज नोट इट डाउन। आगे पढ़ते हैं फर्दर और जो बचे हुए सेल्स हैं उनके बारे में। Next type of cell is known as mast cell or the mastocytes. So our fourth cell are mast cells that we are writing in running hand. So mast cells. अब mast cells को ही mastocytes भी कहा जा सकता है। Masto that means related with the mast, इसी नाम से लिया गया, और साइट्स मीन्स सेल्स। मास्टोसाइट्स हैं क्या? ये वो सेल्स हैं जो कि बेसोफिल्स से डिराइव होते हैं। बेसोफिल्स आर अ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, और या सिंपली कह सकते हो व्हाइट ब्लड सेल्स। इनसे डिराइव हुए सेल्स को नाम दिया गया दीज मास्ट सेल्स और मास्टोसाइट्स, राइट। सो ये भी बाकी सेल्स की तरह ही अमीबॉइड होंगे, and they have non-lobar nucleus। जैसे जो बेसोफिल्स होते हैं उसमें तो लोबर न्यूक्लियस होता है, लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के, यहां वैसा नहीं है। बट येस दे ऑल्सो हैव ग्रेन्यूल्स। ये छोटे छोटे जो दाने दिख रहे हैं ये बेसोफिल्स में भी होते हैं और यहां पर भी प्रेजेंट है। सो ये मास्टोसाइट्स हैं क्या? अभी मैंने बताया दीज आर मॉडिफाइड या डेराइव्ड बेसोफिल्स, और इनका फंक्शन होता है टू वर्क एज सिक्रीटरी सेल्स। ये जो सिक्रेटरी सेल्स हैं इनसे 3 टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में मदद करेंगे। द वेरी फर्स्ट केमिकल इज कॉल्ड हिस्टामिन। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये केमिकल पहले भी आ चुका है। हिस्टामिन होता क्या है? जब भी कहीं पर चोट लगती है आपको या कहीं पर इन्फ्लेमेशन हुआ, कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ, तो उस जगह पर स्वेलिंग का मेन रीजन होता है हिस्टामिन ही, क्योंकि ये एक वेसोडाइलेटर है। ब्लड वेसल्स को खोल देगा तो वहां पर ब्लड पूलिंग हो जाएगी, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, एंड दैट कॉजेज स्वेलिंग, राइट। सो इट्स एन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, राइट। सो इट इज अ वेसो डायलेटर, और ये क्या कराता है? अभी आपको बताया आपको, दैट कॉजेज swelling or edema, right? So it causes edema in inflammation. Inflammation जो कि एक immune response है, right? बेसोफिल से जरूरत पड़ने पर हिस्टामिन का जो एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट केमिकल है वो भी रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। जहां हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है, सेरोटोनिन इज वेसो कंस्ट्रिक्टर। अब वेसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो अगर कहीं चोट लगी है तो ये वुंड से जो ब्लीडिंग हो रही है उसे डिक्रीज कराएगा, राइट। सो इट स्टॉप्स ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड साइट, जो चोट की जगह है वहां पर से ब्लीडिंग को स्टॉप करवाएगा।
एंड नेक्स्ट केमिकल इज हेपेरिन। ये आप सबको पता है हेपेरिन क्या होता है। हेपेरिन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंटी कोएगुलेंट, यानी एक ऐसा केमिकल जो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होने से रोकेगा। अदरवाइज इतने सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, दे कैन कॉज क्लॉटिंग इन ब्लड, जगह जगह पर खून के थक्के बन जाएंगे और ब्लड का फ्लो रुक सकता है। सो उसको प्रिवेंट कौन कराएगा? देयर इज हेपेरिन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ टाइप ऑफ सेल, एज आई सेड कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल, ये ऐसा नहीं कि सारे सेल्स एक ही टाइप के टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, दे कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विद डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट, पर कंपोनेंट्स यही हैं। इन्हीं में से किस कंपोनेंट की प्रेजेंस किस टिश्यू में है उसके बेसिस पर ही कनेक्टिव टिश्यूज को क्लासिफाई किया जाता है, उन्हें टाइप्स में सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट सेल, लेट्स टेक मैक्रोफेजेस। कोई बात नहीं, इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। मैक्रोफेजेस को हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। बेसिकली सारे मैक्रोफेजेस को नहीं, वॉन्डरिंग लोकलाइज्ड जो है मैक्रोफेजेस उनको बोला जाता है हिस्टियोसाइट्स, बट आई एम यूजिंग दिस वर्ड जनरली। मैक्रोफेजेस हैं क्या? मैक्रोफेजेस भी अमीबॉइड सेल्स हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। दे हैव गॉट अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस एंड नो ग्रैन्यूल्स। इसकी शक्ल देखते ही जो पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी, ट्वेल्थीज हैं या रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें याद आ जाना चाहिए कि यही तो शेप होता है मोनोसाइट का। तो यस, मोनोसाइट इज ऑल्सो अ मैक्रोफेज। ये लार्जेस्ट ऑफ द अमीबॉइड सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट इससे भी बड़ा हो सकता है। इसका फंक्शन होता है स्कैवेंजिंग का, राइट। सबसे पहला स्कैवेंजिंग, दैट मीन्स ईटिंग डेड डेब्रीज, जो सेल्स मर चुके हैं या कोई डेड पार्ट पड़ा हुआ है तो उसको खाने का काम कौन करेंगे? यही सेल्स। इसके अलावा जैसे कहीं पर इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब बाहर से कोई इन्फेक्टिंग एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पैथोजन को, बीमारी कॉज करने वाली चीज को, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, उसे तुरंत खाने के लिए जो पहुंचते हैं सेल्स, वो यही मैक्रोफेजेस हैं। सो इनका एक और फंक्शन है, दैट इज फेगो साइटोसिस, दैट मीन्स सेल्स को खा जाना। इन्हें आप कई नामों से जानते हो। ब्लड में इन्हें कहा गया मोनोसाइट्स, राइट। लंग्स में डस्ट सेल्स, ब्लड में तो पूरी जगह पर घूमते रहेंगे ना, बट इन लंग्स दे आर लोकलाइज्ड। इन ब्रेन इन्हें नाम दिया गया माइक्रोग्लिया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। स्प्लीन में इन्हें कहा गया रेटिकुलर सेल्स, राइट। तो ये जो मोनोसाइट्स हैं, ये है वॉन्डरिंग सेल्स, घूम रहे हैं यहां वहां। वहीं पर ये जो बाकी हैं, ये सभी लोकलाइज्ड हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। सो डिफरेंट type of connective tissues can have these many different types of cells, though yes there are a few more cells. प्लीज यहां तक नोट करो, आगे हम आगे पढ़ लेते हैं।